कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा कभी वहाँ पहुँचा। ठीक यही लाइंस आती हैं मेरे दिमाग में जब भी किसी कॉस्मिक मिस्ट्री के पीछे जा रहा होता हूँ। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ द साइंस, ग्रेविटी की। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें मिसकंसेप्शन है, वो ग्रेविटी को कुछ इतना बड़ी मिस्ट्री नहीं मान रहे होते। तो दोस्तों ये कहानी जहाँ पे सर आइजैक न्यूटन से स्टार्ट हो रही है, उनके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उनके ग्रेविटी को फोर्स कहने से, और फिर आती है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन पे। और जब उन्होंने फोर्स वाले वर्ड को सही किया, उन्होंने बताया कि ये तो सिर्फ स्पेस टाइम फैब्रिक की ज्योमेट्री है, एक उसकी प्रॉपर्टी है कि जब मैस आ जाता है तो स्पेस टाइम में कर्वेचर पैदा हो जाता है। और अब जब कर्वेचर पे बात हुई, लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन साहब एक चीज छोड़ गए थे, और वो ये था कि उनका मानना था कि जितना ज्यादा मैस होगा कर्वेचर उतना ज्यादा होगा। अब मैस को हम जब इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो वो जो कर्वेचर है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बात फिर ब्लैक होल्स तक चली जाती है, सिंगुलरिटी तक चली जाती है। यहाँ पे तो आइंस्टाइन साहब चुप हो गए थे, लेकिन यहीं से ये जो ग्रेविटी है इसका अमल दखल स्टार्ट हो जाता है एंट्रोपी के साथ। और अगर ये कर्वेचर वाली बात भी सही है, फोर्स वाली बात भी सही है, और जो ग्रेविटी है वो तो क्योंकि यूनिवर्सल परफॉर्म कर रही है, यूनिवर्सल लेवल पे जाके वो चीज़ों को परफॉर्म कर रही है, और इसके अलावा वो इंडिपेंडेंट है हर दूसरी फंडामेंटल फोर्स से, तो वहाँ पे वो जब क्वांटम मैकेनिक्स में दाखिल हो जाती है वहाँ पे वो टोटली जाके चेंज हो रही है। तो यही है ग्रेविटी की मिस्ट्री जो हमारे लिए नाकाबिले समझ बनी हुई है इसलिए, और इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि ये लाइन सुनते रहो। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा कभी वहाँ पहुँचा।